बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस या इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। हार्मोनिक ये तीसरा कंसेप्ट है क्योंकि पहले हमने अरिथमेटिक पढ़ा था, फिर ज्योमेट्रिक पढ़ा था और अब ये हार्मोनिक है। अरिथमेटिक में कोई एक ख़ास नंबर हम ऐड करवाते थे तो अगली टर्म आती थी। ज्योमेट्रिक में एक ख़ास नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो अगली टर्म आती थी। हार्मोनिक में ये है कि ये होती अरिथमेटिक ही है लेकिन बटे में होती है, ओवर में होती है। यानी एक ऐसी सीरीज़ होगी कि जिसको बटे में, ओवर में कर लिया जाए, तो फिर वो नीचे-नीचे बटे में जैसे ये नीचे-नीचे है 4, 8, 12 तो नीचे-नीचे जो है वो अरिथमेटिक बने, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब चूँकि ये अरिथमेटिक का ही उल्ट है, ठीक है, रेसिप्रोकल है उसका, तो इसका मतलब कि जब इसको हल करना होगा तो फिर हम जो अरिथमेटिक के फार्मूले हैं, जो अरिथमेटिक में हमने पढ़ा था ना, वही सब कुछ यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सो देखें, ज़ाहिर है इस तरह से होती है ओवर में। और जैसे देखें 1/4 है, 1/8 है, 1/12 है, तो ये जो 4, 8, 12 है ना, ये देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि हर दफ़ा 4-4 इसमें ऐड हो रहा है, ऊपर उसी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, और ज़ाहिर है नीचे चूँकि अरिथमेटिक है, तो नीचे फिर अरिथमेटिक की वो जो सीरीज़ है वो बनेगी, A1 है, A1 प्लस D है, A1 प्लस 2D है, जैसे हमने अरिथमेटिक में पढ़ा था। और इसकी जो जनरल टर्म है वो भी ज़ाहिर है ओवर में बनेगी 1/AN, तो AN जो है A1 प्लस N माइनस 1D। तो हमने इसको अरिथमेटिक के हेल्प से इसको हमने यूज़ करना है, हल करना है। अब इसमें इसके बाद फिर हार्मोनिक मीन भी आएगा, मीन पीछे भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मीन बेसिकली जो है वो दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर होता है। तो उसको भी इसी शक्ल में कि अगर ये 1/A है और ये 1/B है, तो फिर ये 1/H जो है वो इस तरह से होता है। और इस H को फाइंड करने के लिए अब ये फार्मूला है हमारे पास 2AB/A+B। ए और बी वही दो रकमें, ठीक है, जो जिनका वो कहता है कि हार्मोनिक मीन फाइंड करें। वो सवाल में जो उसने दिया होगा ए और बी, वो हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे और बड़ा इजीली फाइंड कर लेंगे। और लास्ट के ऊपर जो है, अब चूंकि ये तीनों कंसेप्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, तो इन तीनों कंसेप्ट्स का आपस में रिलेशनशिप है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक उससे छोटा होता है और हार्मोनिक उससे भी छोटा होता है। तो ये भी बाद सवालों के अंदर वो कहेगा कि लो जी प्रूफ करके दें। एक और वो फार्मूला है कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए जी के स्केयर के। ठीक है, अब ये कैमरा मेरा हिल गया। तो बहरहाल, तो ये भी एक फार्मूला, एक सवाल के अंदर हमने इसको प्रूफ करना है, तो इंशाल्लाह ये आगे हम करते हैं इसको। लें जी, एक्सरसाइज है 4.6 और यहाँ पे 1 से लेके जो 6 तक वाले क्वेश्चंस हैं उसमें वो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। टर्म जो इंडिकेट की जा रही है वो फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब ये ज़ाहिर है उसने लिखा हुआ है 1/9, 1/12, तो ज़ाहिर देखने से ही आइडिया हो रहा है कि चूंकि हार्मोनिक है, ओवर में होगी, और ओवर में जो नीचे टर्म्स हैं 9, 12, 15, ये अरिथमेटिक की शक्ल में होने हैं। तो हम साथ लिख लेंगे कि रिलेटेड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या सीरीज़ है वो क्या है, 9, 12, 15, उसको आप सीधा करके लिख लें। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है। तो सेवन्थ टर्म फाइंड करने के लिए ज़ाहिर हम ये फार्मूला लगाएंगे ए एन वाला। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि A1 कितनी है, वो 9 है। डी के लिए सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, वो 3 मिल जाएगा। और एन का भी हमें पता है कि 7वीं रकम तक हमने जाना है। तो फिर आप ये वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करा लेते हैं कि A7 इज इक्वल टू A1 9 है, एन की जगह 7 है और डी जो है वो 3 है। इसको आप सॉल्व करवाएं तो आंसर आपका आएगा 27। अब ये अरिथमेटिक के अंदर सेवन्थ टर्म जो है वो 27 है, लेकिन हमारा तो वो हार्मोनिक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि इसे उल्टा देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ही है ना एक दूसरे के, ये दोनों हार्मोनिक और अरिथमेटिक। तो फिर जाहिर है कि ये 27 आया, तो इसका जो हार्मोनिक का वो सेवन्थ टर्म बननी है वो 1/27 होनी है। सो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1/11, 1/7, 1/9 जो भी है लिखा हुआ, अप टू 10th टर्म तक हमने जाना है। तो इसकी भी रिलेटेड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आप बना लें या सीक्वेंस बना लें। 11, 9 और 7 को लिख के उस तरह 10वीं रकम तक हमने जाना है। तो आप A1 लिखें कि हमारा वो 11 है, डी के लिए वही 9 में से 11 माइनस करवा दें, -2, और एन का हमें पता है कि वो 10वीं रकम तक जाना है। सो फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करवाएं। ये 10 - 1 9 हो गया, 9 2 18, और ज़ाहिर है माइनस भी साथ है, 11 - 18 करें -7।
तो इसी को आप उल्टा कर लें क्योंकि ये अरिथमेटिक वाली टर्म है। हार्मोनिक जो टर्म है वो बनेगी -1/7। रकम उल्टानी है, साइन चेंज नहीं करना, साइन तो वही है जो है, लेकिन उसको हमने उल्टा कर देना होता है, 1/7 कर देंगे। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब ज़ाहिर है इसी तरह से होते चले जाने हैं पहले 6 सवाल। ठीक है, 1/18 1/13 है तो 18 13 8 को लिख के अरिथमेटिक बना लें, 20वीं रकम तक जाना है। n इज इक्वल टू 20 है, a1 हमारा 18 हो गया, d 13 माइनस 18 वो हमारा -5। अब फार्मूला लगा लेते हैं। सो देखें, फार्मूला लगाया, a1 की वैल्यू n और d लग गया, 20 माइनस 1 19, 19 5 95, माइनस भी साथ है, 18 माइनस 95 -77। और अब 20th टर्म हमारी हार्मोनिक की कौन सी है, इसी को उल्टा कर दें, -1/77। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, आपके सामने हर चीज़ सॉल्व हुई हुई है, उसको अरिथमेटिक बना लें। अब ये n तक जाना है, यानी 10वीं रकम पे जाना है, 20 वाली पे जाना है, वो नहीं बताया उसने, कहा सी nth टर्म है, बस n को n ही रहने देना है फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो आप जनरल वो उसका फार्मूला लगाएं, a1 की वैल्यू, d की वैल्यू, n को वैसे ही रहने देंगे, और an भी ज़ाहिर है इधर ऐसे ही। अब इससे 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, 5n और 5 1 ज़र 5, तो 5n इधर रखें, 4 में से 5 माइनस करें, -1। तो ये उसकी nth रकम आ गई। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हमारी अरिथमेटिक में है, तो इसको हार्मोनिक बनाने के लिए इसको उल्टा कर दें, 1/5n-1। आगे चलें, 5 वाले क्वेश्चन में ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई है और इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लें। ठीक हो गया, a1 आ गया, d दोनों को माइनस करा के आ गया, और यहाँ पे भी nth टर्म पे जाना है, तो यहाँ पे भी n को आपने नहीं चेंज करना, बाकी रकमें आप लगाएं, -7 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, और 27 और 7 मिलके 34 और -7n। तो दैट्स इट, ये हमारा हो गया। ज़ाहिर है ये अरिथमेटिक में है, इसको उल्टा कर दें तो वो हार्मोनिक में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आए। अब यहाँ पे है 1/2, 1/2 कंप्लीट, 1/2, 2.5, या इसको 2.5 भी कह सकते हैं। 1/3 है, फिर 1/3.5 यानी कि 3.5। तो बहरहाल जो भी है उसको अरिथमेटिक की शक्ल बनाएं। ये चूंकि इस तरह से है तो इसको कंपोजिट है ना, तो इसको प्रॉपर वो जो फ्रैक्शन होती है वो बना लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5/2। इसी को इस तरह भी 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 7/2। तो ऐसे ज़रा सीधी हो जाएगी ना, क्योंकि वो डी निकालना जो है वो इजी हो जाता है। A1 तो चलो पता है कि वो 2 है, तो डी के लिए फिर 5/2 में से 2 माइनस करवा लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने सोल्यूशन किया है, a1 की वैल्यू दी हुई है, d में इनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब चूंकि इसके ओवर नहीं है तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 5 ऐसे ही, और 2 उसका एलसीएम है, 5 माइनस 4 1/2। अगेन आप ये कैलकुलेटर में बड़े इजीली लिख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें, मैं बताने लगा हूँ, और जिनको पता है वो स्किप करके आगे चले जाएं। 5/2 -2 करना है ना, तो ये देखें आपके पास ये बटा होना चाहिए। ठीक है, इसको दबा लें, और अब 5 लिख लें, नीचे लेके आएँ और 2 लिख लें। अब एरो को आगे करें, माइनस का साइन दबाएं, और आगे से 2 करना है, तो देखें ये जो शेप बन रही है, ठीक है ना, ऐसे ये आपने बनानी है। तो ये ज़ाहिर है इस वाले बटन से बनती है, ओवर अगर आता है। अब आप इक्वल टू दबाएंगे तो देखें आपको वो आंसर दे देता है 1/2। तो ये सारे जो ओवर वाली चीज़ें हैं वो इसी तरह से आपकी हल होती हैं, तो बड़े इजीली ये काम हो जाता है। कैलकुलेटर जितना मैक्सिमम आपको आता हो बेहतर है। तो ये 1/2 हो गया। अब फार्मूले में लगाएं वैल्यूज, a1 की वैल्यू, d की वैल्यू, n वहीं का वहीं है। ठीक है, अब 1/2 है तो इसके ओवर में 2 आ जाएगा। ठीक है, वो 2 अलहदा से है। अब ये जो कि देखें प्लस है बीच में, तो इनका फिर एलसीएम, और जिनके नीचे नहीं होता वो ज़ाहिर है वो एलसीएम में यूज़ नहीं होता, तो यही 2 एलसीएम आएगा, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और ये एज इट इज़, क्योंकि वो सेम है ना ऊपर नीचे एलसीएम, तो ये एज इट इज़ आता है, और 4 में से 1 निकालें तो 3 हो जाता है। n+3/2 ये हमारी nth टर्म बनेगी अरिथमेटिक की। हार्मोनिक के लिए इसको उल्टा कर लें, 1 ओवर ये सारी चीज़, तो ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर n+3 ऐसे लिख लें, या 1 ओवर इस तरह की शक्ल में लिख लें, क्योंकि आपका जो सवाल है वो भी इसी शक्ल में है, तो ये जो ओवर वाला 2 है उसको अलहदा कर दें उसको साथ। ठीक है, तो बहरहाल ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अलहदा से है, फाइंड द 14th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वही कुछ ही है, 14वीं रकम फाइंड करनी है। सो बनी हुई है हार्मोनिक, उसको आप अरिथमेटिक बनाएं, 4 7 10 13 लिखें, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लें, और फार्मूले में ज़ाहिर है उसकी वैल्यू जो है वो लगाएं कि a1 है प्लस n-1 d।
ठीक है ना। A1 हमारी 4 है और D में हमने ये 3 फाइंड किया है और N का मतलब 14, 14th रकम तक जाना है। 14 माइनस 1 करेंगे 13, 13 3 ज़ा 39, 39 और 4 मिलके 43। ये हमारी अरिथमेटिक की आ गई। इसी को उल्टा कर दें तो हार्मोनिक की 14th टर्म हमें पता चल जाएगी 1/43। 8 वाले में आ जाएं, 7 4 1 ये उसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यानी यहाँ डायरेक्टली उसने अरिथमेटिक खुद से बना दिया। हर सवाल में हम पहले बनाते थे अरिथमेटिक, फिर सॉल्व करते थे, तो यहाँ अरिथमेटिक उसने पहले ही दे दिया। चलो अच्छी बात है। फाइंड द 17th टर्म इन द HP। ठीक है ना, यहाँ पे फिर हमें पता चल जाता है कि हमें HP की 17th चाहिए। तो कोई बात नहीं, यूज़ तो हमने इसी को करना है ना। तो A1 जो है पहली टर्म, D के लिए उसी तरह 4 माइनस 7 कर लें -3, AN का फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, ये फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है अरिथमेटिक का, ये याद होना चाहिए। A1 की वैल्यू N सारी वैल्यूज़ लगाएं, सॉल्व करवाएं, -41 और इसी को उल्टा कर देंगे तो -1/41 हार्मोनिक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द 8th टर्म इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे उसने हार्मोनिक दिया हुआ है, लेकिन अब इसके सवाल पे थोड़ा सा गौर करें तो ये बन नहीं रही। अब देखें 1/7 है ना, उसके बाद 1/6 आ गया। तो अब 7 के बाद 6, या इसको अरिथमेटिक की शक्ल बनाए ना ये वाली। अब देखें 7 के बाद 6 आता है, तो इसका मतलब एक रकम माइनस हो रही है 1, 1 माइनस होगा तो अब 1 माइनस करें तो ये 5 आना चाहिए, आगे -1 है, फिर -3 आ गया। तो ये प्रॉपर जो है अरिथमेटिक नहीं बन रही या हार्मोनिक भी नहीं बन रही। तो ये मेरे ख्याल में उसके सवाल में कहीं गलती है। ठीक है, मे बी आपके पास रकमें डिफरेंट हो, तो मेथड वही है जो आपने पीछे करना है, क्योंकि 8वीं रकम फाइंड करनी है ना, 8th टर्म। तो वही तरीका लगा के जो पीछे हम करते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तो ये रकम है, तो ये तो गलत है। तो मैं फिर इस सवाल को यहीं पे रखूंगा, क्योंकि अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। आगे चलें 10 वाले पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वो काम करेगा। कहता है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। 9 और 11 के दरमियान जो एक हार्मोनिक मीन आता है वो फाइंड करें। तो वो जाहिर है उसके लिए हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था 2AB/A+B। तो आप उनकी वैल्यूज लगाएं, इसको A कह लें, इसको B कह लें। तो वैल्यूज लगा के नीचे देखें 20 हो जाता है, ऊपर ये 198 और डिवाइड करेंगे तो 9.9। या इसको ओवर में रख लें तो ज़्यादा बेहतर, आगे यूज़ होना है। 198 भी 2 पे डिवाइड होगा तो 99 और नीचे 10, ये लिख लें 99/10, ये आगे यूज़ होना है। और यहाँ उसने एक्स्ट्रा जो पूछा हुआ है वो ये कि आल्सो शो दैट कि AH इज इक्वल टू जी स्केयर। अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो जी के स्केयर के बराबर होता है, वो जो ज्योमेट्रिक मीन था उसके। तो हमें अब यहाँ पे अरिथमेटिक भी चाहिए मीन और ज्योमेट्रिक भी चाहिए, तो दोनों के फार्मूले हमें आते हैं। अरिथमेटिक का है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड, प्लस करें 2 पे डिवाइड किया, देखें 10 आ जाता है। ज्योमेट्रिक के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका स्केयर रूट लेते हैं, मल्टीप्लाई करें उसके ऊपर स्केयर रूट लगा दें। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 रकमें हम यूज़ करेंगे, ये वाली और ये वाली। अब जो फार्मूला हमें प्रूव करना है वो देखें, लिख लें पहले AH इज इक्वल टू जी स्केयर। अब यहाँ तीनों की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो आप पुट करा दें। अब पुट कराने से ये देखें, ये 10 और 10 कट जाता है, इधर 99, यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कट जाता है तो 99, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो देखें बड़े आराम से ये प्रूव हो गया। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। बड़ा सिंपल सा काम है भाई, दो नंबर्स हैं उनके दरमियान हार्मोनिक चाहिए। दोनों नंबर्स बस ये है कि ओवर में है तो कोई मसला नहीं है। फार्मूला याद रखें, उसके अंदर वैल्यूज लगाएं, ए और बी की वैल्यूज हमने लगा ली। ऊपर देखें तो ये कोई चीज़ कटती नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 4 16 और नीचे 21, 16/21। नीचे एलसीएम ले लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर में बताया। वरना ये है कि 3 7 21 एलसीएम और 7 2 14, 3 4 12, 14 और 12 26, ऐसे वो बन जाता है। वरना कैलकुलेटर से कर लें। अब देखें इनको सीधा करें, 16/21 लिखे ना, तो नीचे जो ओवर के नीचे ओवर है ये सारे उल्ट के लिखा जाता है, मैंने आगे भी बताया हुआ। तो उल्टा के लिखें, 21 ऊपर ले जाएं, 26 नीचे ले आए। अब ये दोनों 21 कट जाएंगे, 16/26 आएगा। ये और 2 के टेबल में कटता है 8/13। तो बस दैट्स इट, ये उसका हार्मोनिक का मीन आ गया उसके दोनों के दरमियान में। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/11। इस तरह के भी सवाल पीछे हमने किए हैं, ज्योमेट्रिक में भी और अरिथमेटिक में भी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो जाहिर है कि इसकी पूरी एक सीरीज बना सकते हैं कि 1/3 शुरू में और 1/11 एंड पे, और बीच में 1/H1, 1/H2, H2, H3, H4 ऐसे लिख लें। 4 चाहिए ना हमें हार्मोनिक, तो H हार्मोनिक और जाहिर है 1 2 3 4 लिख दें उसको। उसकी अरिथमेटिक बनाएं, पीछे भी हम यही करते हैं, 3H1 H2 H3 इनको आप सीधा कर लें तो ये आपकी अरिथमेटिक बन गई। अब अरिथमेटिक को सॉल्व करवाने का मेथड हमें आता है। ये जो 3 है ये A1 है, पहली रकम है, और इस 11 को देखें, ये रकम चूंकि गिवन है ना, तो ये देखें कितनवीं रकम है, तो ये 6th टर्म बनती है, A6 इज इक्वल टू 11।
अब A6 को लिखते कैसे थे, A1 प्लस 5D, उससे कम करके D के साथ, और साथ 11। A1 की वैल्यू है वो आप लगाएं, 3 को उधर ले जाके माइनस करवाएं और 5 जाके डिवाइड करेगा, 8/5 आ जाएगा D। अब D आ गया तो अब H1 H2 H3 बड़े इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। H1 जो है वो सेकंड टर्म है, ये देखें, ये पहली रकम तो ये है ना, दूसरी ये है, तो ये H1 सेकंड टर्म है, तो आप लिखें H1 इज इक्वल टू सेकंड टर्म A2। तो वो सेकंड टर्म कैसे आती है, A1 में D ऐड करके, दोनों को ऐड कराएं कैलकुलेटर में, 23/5। H2 जो है वो थर्ड टर्म है, A1 प्लस 2D, उसमें आप करें। और ये जुबानी अगर करना है तो 5 3 are 15 और 2 8 are 16, 15 और 16 31, देखें ये आता है ओवर में 5। ये एलसीएम ही सबका बनेगा, कैलकुलेटर में कर लें। H3 भी उसी तरह से, जाहिर है फार्मूला वही लगा के A1 प्लस 3D, और उसके बाद H4 जो है उसके लिए भी A1 प्लस 4D और उसका 47/5। तो इन चारों को आप सामने उल्टा के लिख लें आप, जाहिर है क्योंकि ये सारे अरिथमेटिक के आए हैं ना, तो फिर जाहिर है कि उनको उल्टा करके लिखेंगे तो हार्मोनिक में आएगा, तो 5/23, 5/31, तो ऐसे उल्टा करके इनको लिख लें। लें जी, एक्सरसाइज हो गई डन, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।